हेलो नमस्ते, मैं मनीष वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमके क्लासेस। आज हम पशु परिचर का एक चैप्टर मैथ का औसत स्टार्ट करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो औसत स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ, तो वो पहले देखते हैं। औसत होता क्या है? औसत होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग बटे हुए में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। या हम इसे बोल सकते हैं कि आंकड़ों का योग, जो भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं उन आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। इस प्रकार हम औसत निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। माना एक स्कूल के, माना किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की आयु, किसी कक्षा के किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों की आयु, 5 विद्यार्थियों की आयु क्रमशः 15 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष व 20 वर्ष हो तो औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। तो वही सूत्र हमें लगाना है। क्या लगाना है कि राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो औसत निकालेंगे, जिसे अक्स बार से दर्शाते हैं। तो राशियों का योग यानी कि जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उनका हम योग करेंगे। तो कितना आएगा? सबसे पहले 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 20 बटे हुए में अब कितने आंकड़े हैं उनकी संख्या 1 2 3 4 5। तो 5 का आपको भाग देना है। अब कर लो, इनको कैलकुलेशन करना है। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 2 6 7 8 9। तो 92/5 भाग दे लो। 5 एकम 5, 4 बचा, 4 और 2 42, तो 5 अंट 40, 0.05 चौक 20। तो 18.4 आपका क्या आ गया? औसत आ गया। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि ये हो गया आपका बेसिक औसत का कि औसत किसे कहते हैं। औसत राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। औसत बोल दो, माध्य बोल दो या समांतर माध्य बोल दो, वही होता है आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ से अगर मैं राशियों का योग की बात करूँ, या सो अगर मेरे को राशियों का योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? उसका फॉर्मूला आ जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? राशियों का योग भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने की बहुत इसकी संभावना रहती है कि एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। प्रथम 4 दिनों की औसत आय 40 रुपये थी। ठीक है, प्रथम 4 दिनों की औसत आय दे रखी हमें 40 रुपये थी। तो शेष दिनों के लिए उसकी औसत आय कितनी है? ठीक है, तो 12 दिनों का हमें दे रखा है, 4 दिनों का औसत दे रखा है, तो हमें 8 दिनों की औसत निकालनी है। तो देखो, 12 दिन का योग की 12 दिन की कुल आय कितनी दे रखी है? 504 रुपये दे रखी है। 504 रुपये आपको दे रखी है। जबकि 4 दिनों का औसत दे रखा है। 4 दिनों का औसत आय आपको दे रखी है 40 रुपये। तो हम कुल आय, 4 दिनों की कुल आय निकाल सकते हैं। 4 दिनों की कुल आय,
तो कुल आय निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो कुल आय निकालते हैं, औसत कितना है 40 है और संख्या कितनी है 4, तो 4 दिनों का कुल योग कितना हो जाएगा 160 रुपये। अब 4 दिनों का कुल रुपया आ गए 160 रुपये, तो हमें 8 दिनों के निकाल सकते हैं। 12 में से 4 दिनों के घटा देंगे तो 8 दिनों की आ जाएगी। तो 8 दिनों की कुल आय, 8 दिनों की कुल आय, कुल आय तो 12 दिनों की कुल आय 504 है, उसमें से 4 दिनों की कुल आय 160 है, वो घटा देते हैं तो कितना बचता है, तो घटा दो, 4 में से 0 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 344 रुपये। अब हमें निकालना है औसत, औसत या माध्य बोल दो, अक्स बार बराबर राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो राशियों का योग यानी 8 दिनों का कुल योग है 344 और संख्या 8 है, तो 8 दिनों का निकालना है तो 8 का भाग दे दो, तो गुणा कर भाग देते हैं, 8 चौक 32, फिर 2 बचा, 8 3 24, तो 43 रुपये आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करता है, वह अगले 8 माह में औसतन 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है, वर्ष के अंत में वह 5600 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि हमें 1 महीने की आय निकालनी है। ठीक है, तो 4 माह में इतना खर्च करता है, मतलब हमें 4 माह का कुल योग निकालते हैं। हम्म तो हम चेंज कर लेते हैं, ये इसमें वाइट रख लेते हैं। ठीक है, देखो एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करता है और अगले 8 माह में औसतन 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है, वर्ष के अंत में वह 5600 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय। तो सबसे पहले हमें 4 माह का, चार माह की आय निकालेंगे, कुल आय बोल सकते हैं, 4 माह की कुल आय। तो कैसे निकालेंगे, औसत गुणा संख्या होता है, तो औसत दे रखा है 800 और 4 माह का है तो 4 से गुणा कर दो, तो इसको गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, यानी कि 7200 रुपये आ जाएगा। फिर दे रखा है 8 महीने का, इसी प्रकार 8 महीने का निकालते हैं, 8 माह की कुल आय, 8 माह की कुल आय। तो 8 माह का औसत दे रखा है 2000 रुपये और 8 माह है तो गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 16000। तो 4 माह की कुल आय और 8 माह की कुल आय हम जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं कितना आ गया 7200 प्लस 16000। उसके बाद में वो साल में 5600 रुपये बचा लेता है, तो 5600 रुपये, बस इनको जोड़ लो, एक साल की कुल आय आ जाएगी। तो 2 जीरो सब में 2 जीरो ऐड कर लो, फिर 6 और 2 8, फिर 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 का 8 हासिल लगी 1, 1 1 2, कितना आ जाएगा 28,800 रुपये आ जाएगा। ये 12 महीनों की आय आई है, लेकिन हमें कितना निकालना है, 1 महीने का निकालना है। तो क्या करोगे, 1 महीने की आय, तो क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, 28,800 बटा 12, तो 12 दूनी 24, 28 में से 24 गया, 4 बचा, 4 और 8 48, 12 चौक 48, फिर 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि 1 महीने की आय कितने आ गए हमारे पास 2400 रुपये। तो आपका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। तो आपका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे और उसे करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा।
इस प्रकार के प्रश्न में एक ट्रिक लग रही है जो आपके बहुत ही काम में आएगी। क्या बोल रहा है देखो, 23 संख्याओं को औसत 21 से यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो समझना। यदि 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 संख्याओं यदि माध्य दिया हूं, यदि माध्य दिया हो तथा प्रत्येक राशि में कोई संक्रिया लगाए तो कोई संक्रिया, जैसे मान लो गुणा लगा दिया, भाग लगा दिया, प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, प्रतिशत लगा दिया, संक्रिया लगाए तो नया माध्य भी पुराने माध्य पर वही संक्रिया लगा के प्राप्त करते हैं, वही संक्रिया लगाकर प्राप्त करते हैं। यानी कि यदि माध्य दिया हो और प्रत्येक राशि या आंकड़ों में कुछ परिवर्तन करेंगे तो नया माध्य निकालने के लिए हम पुराने माध्य में वही परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार हम नया माध्य भी निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे। क्या पढ़ रहे हैं कि 23 संख्याओं को औसत 21 है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नया माध्य कैसा आएगा, नया माध्य यानी कि पुराने माध्य को 2 से गुणा कर दो, पुराना माध्य मल्टीप्लाई 2। पुराना माध्य कितना है 21 है, उसको 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 42। इस प्रकार हम आसानी से ये भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका उत्तर कितना हो गया, 42 हो चुका है। तो आपका उत्तर हो गया 42। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 15 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है। तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। इसके लिए भी एक ट्रिक है जो हम जानते हैं जिससे ये प्रश्न आसानी से और अच्छी तरीके से हो जाए। ये बहुत काम की चीज़ है तो मैं बता रहा हूँ। यदि अंश संख्याओं का माध्य यदि अंश संख्याओं का माध्य ए हो जिसमें से प्रथम पी संख्याओं का माध्य माध्य बी हो तथा अंतिम संख्याओं का माध्य अंतिम क्यू संख्याओं का माध्य अंतिम क्यू संख्याओं का माध्य सी हो तो संख्या का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो ये होता है मापांक एन ए माइनस पी बी माइनस सी क्यू, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसकी सहायता से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि 15 संख्याओं का औसत 40 है, 15 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का 50 है। तो 8वीं संख्या का मान, इसलिए 8वीं संख्या निकालते हैं, 8वीं संख्या। ठीक है, तो एन ए, तो 15 को गुणा कर देंगे 40 से,
माइनस पी बी, 8 संख्याओं का 30 है तो 8 को गुणा कर देंगे 30 से, माइनस अंतिम 8 का औसत 50 है तो 8 को गुणा कर देंगे 50 से। इस प्रकार हम 8वीं संख्या निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कितना आता है। 15 को 4 से, 15 चौक 60 यानी कि 600। 8 को 30 से करेंगे, 8 16 8 24 240, माइनस 8 5 40 यानी कि 400। सोल्व करते हैं, 600 माइनस ये कितना आ गया, 640 आ गया। इसमें से घटाएंगे, -40 बचेगा, क्योंकि मापांक है इसलिए माइनस में मान आएगा, प्लस में मान आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो इस प्रकार आपका उत्तर कितना हुआ, 40 हो गया। तो आपका आंसर है इसका 40। तो आपका उत्तर हो गया 40। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये, यदि अम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, इसी तरह अन संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस अन संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि कौन सा इसका बेसिक है। यदि अम संख्याओं का औसत अन स्क्वायर, तो योग क्या होगा, योग हम निकालते हैं संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत। तो यहाँ से योग क्या हो जाएगा, अम और अन स्क्वायर। इसी प्रकार अन संख्याओं का औसत, अन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, अम स्क्वायर दे रखा है, तो योग क्या होगा, तो योग संख्या इंटू औसत, यानी कि अन को अम स्क्वायर से गुणा कर देंगे। इसलिए संयुक्त औसत यानी कि अम प्लस अन का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो वही राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, तो योग आपको हो जाएगा अम अन स्क्वायर प्लस अन अम स्क्वायर अपॉन संख्या, इधर संख्या है अम और इधर संख्या है अन, तो अम में अन जोड़ना है, तो अम प्लस अन। यहाँ से कॉमन ले लो, अम अन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अम अन कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा अन और यहाँ से बचा अम, अपॉन अम प्लस अन। ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में आगे पीछे हो सकता है, तो ये कट जाएगा, तो आपको उत्तर आ जाएगा अमन। तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है इसमें, ब ऑप्शन आपका सही है। तो ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं दे रखा है कि यदि अम संख्याओं का औसत अन स्क्वायर है तो हम योग निकालेंगे, योग होता है संख्या इंटू औसत। इसी प्रकार अन संख्याओं का औसत अम स्क्वायर है तो योग निकालेंगे अनम स्क्वायर। फिर हमें दोनों का योग निकालना है, तो दोनों का योग इनको जोड़ देंगे और इनकी संख्या अम प्लस अन। इस प्रकार हम उत्तर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अमन आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 8 क्रमागत पूर्णांक, तो हमें पहले मानना होगा क्रमागत पूर्णांक कौन सा है। तो माना, तो 8 क्रमागत पूर्णांक पहला हो गया अक्स, दूसरा हो गया अक्स प्लस 1 क्योंकि क्रमागत है, तीसरा हो गया अक्स प्लस 2, फिर अक्स प्लस 3, फिर अक्स प्लस 4, फिर अक्स प्लस 5, फिर अक्स प्लस 6, फिर अक्स प्लस 7। इन क्रमागत पूर्णांकों का औसत हमें दे रखा है 23/2, यानी कि 8 हो गई, इनका औसत दे रखा हमें 23/2। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग करते हैं, एक अक्स 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्स प्लस इनको जोड़ लो, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, और ये उधर गुणा हो जाएगा 23/2 गुणा 8, 2 चौकू 8। तो 8 अक्स 23 चौक 92, तो 92 माइनस 28, तो 8 अक्स बराबर 92 में से 28 को घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, कितना आ गया 64। तो अक्स बराबर कितना आ गया आपका 8 आ चुका है, अक्स बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया है। अब हमें निकालना है प्रथम 3 पूर्णांक, तो प्रथम 3 पूर्णांक यहाँ रखेंगे 8, यहाँ पे रखेंगे 9, यहाँ पे 10, तो प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत, प्रथम 3
पूर्णांकों का औसत। तो प्रथम पूर्णांक है हमारे पास 8 है, फिर अगला पूर्णांक 9, फिर अगला पूर्णांक 10। राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। 8 और 9 17, 17 और 10 27, 27 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 3 9 27। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 9 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना है 9 है। तो आपका 9 उत्तर हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, 7 संख्याओं का औसत 39 है। इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है। बची हुई 4 संख्याओं का औसत किसके बराबर है? यानी बची हुई 4 संख्याओं का औसत बराबर है, वो बराबर संख्या में ढूंढनी है कि कौन सी होगी। पहले 7 संख्याओं का औसत 39 दे रखा है, यानी 7 का तो 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 39। तो हम 7 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो औसत है 39 और उसको गुणा कर देंगे संख्या से 7 से। तो कितना आ जाएगा 7 9 63, 63 का 3 80 लगी 6, 7 21 21 और 6 27, यानी कि 273। 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 27 है। तो इनका योग क्या आ जाएगा? 3 संख्याओं का योग, तो गुणा कर दो औसत इंटू संख्या। 27 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 संख्याओं का योग हमने निकाल लिया, 3 संख्याओं का योग हमने निकाल लिया। तो हमें क्या निकालना है? 4 संख्याओं का योग निकालना है। तो 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग, तो वो कैसे निकालेंगे? 7 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं के योग को हम घटा देंगे। तो 273 माइनस 81 करते हैं तो कितना आएगा? 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 17 में से 8 गया 9, यानी कि 192। अब जो चारों संख्या उनका औसत बराबर है, तो हमें इनका औसत निकालना है। तो 4 से भाग दे दो। औसत 192 में 4 का भाग देते हैं तो 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, फिर कितना बचा? 3, 3 और 2 32, 4 अंट 32। तो आपका 48 उत्तर आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। और ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है वो हमें निकालना है। इस प्रकार के प्रश्न में एक सूत्र होता है कि औसत किस प्रकार निकाले, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। इस प्रकार के प्रश्न में ये सूत्र बहुत ही कामगर बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब मध्य की सभी सम संख्याओं को औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2 करेंगे। तो निकालते हैं, पहली संख्या आपकी 320 और दूसरी संख्या है 350 बटा 2। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 670 बटा 2। 670 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजो 10। तो 335 आपकी आंसर होगा। तो 335 कौन सा ऑप्शन है? आपका अ ऑप्शन है। 335 आपका अ ऑप्शन है। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? 4 संख्याएं दी गई है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या किसके बराबर है वो हमें बताना है। तो माना 3 संख्या कौन कौन सी है? 4 संख्याएं हमने माना है कि ए, बी, सी और डी है। उनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत, यानी ए प्लस बी प्लस सी का औसत हमें दे रखा है, कितना है? 15 है। तो यहाँ से इनका योग निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45। इसी प्रकार 4 संख्याओं को अगली अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी
बटा 3 और इनका औसत 16 दे रखा है। तो यहाँ से B प्लस C प्लस D बराबर 48 हो जाएगा। 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। जबकि दे रखा है कि अंतिम संख्या 19 है, यानी कि D का मान हमें 19 दे रखा है, तो हम इसमें D का मान 19 रख देंगे। तो B प्लस C प्लस 19 बराबर 48, यानी कि B प्लस C का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 48 माइनस 19 करेंगे तो 18 में से 9 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, 29 आ गया। तो इससे और इसकी सहायता से हम निकालेंगे A प्लस B प्लस C का मान 45 दे रखा है, जबकि B प्लस C का मान हमें 29 दे रखा है। बस यहाँ से घटा दो, विलोपन विधि लगाते हैं इसमें और घटा के इसका मान प्राप्त करेंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। A का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा, फिर 4 में से 3 गया 1, 16। तो कितना आ गया आपका उत्तर, 16। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर है 16। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है। हमें शिक्षक की आयु निकालनी है, जबकि आपको दे रखा है प्रारंभिक औसत आयु दे रखा है। तो प्रारंभ में कितने छात्र थे, 40 तो छात्र थे और एक शिक्षक थे, यानी कि 41 व्यक्तियों का औसत। प्रारंभिक औसत दे रखा 18, तो आपका योग निकालना है। योग होता है औसत इंटू संख्या। यानी कि 41 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 18 एकम 18, 18 का 8 80 लगी 1, 18 को 4 से, 18 चौक 72, 72 1 73, यानी कि 738 आ जाएगा। फिर बाद में दे रखा है कि यदि शिक्षक को हटा दे तो औसत 0.5 कम हो जाता है, यानी कि 40 जनों का औसत कितना होगा, 17.5। तो 40 व्यक्तियों का औसत 17.5 वर्ष है। तो यहाँ से 40 जनों का योग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 40 को गुणा करेंगे औसत से 17.5, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चौक 20, 20 का 0 80 लगी 2, 4 7 28 29 30, 30 का 0 80 लगी 3 और 4 तिया 4 एकम 4, 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो देखो 41 जनों का योग 738 वर्ष है, जबकि 40 व्यक्तियों का योग 700 है। तो शिक्षक की आयु जो कम हुआ था तो 738 में से 700 को घटा दो, इस प्रकार घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 38 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितनी है आपकी, 38 वर्ष है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है इस बार, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं जो पशु परिचर भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की इनकी बहुत संभावना रहती है।